Morning, children. So here is the next part of the lesson, smart charts. So let's go to the book. Open your book and go to page number 168. Here you will see a topic is there, growth chart of a plant. Okay, again a different type of chart, growth chart of a plant. So you can see a table there. This is the table and the chart is there. Yes, this is the chart. It's very interesting chart. अब इसको हम समझेंगे कैसे क्या है इसमें. Okay, so let's just read first. You can see Amit sowed a few seeds of मूंग दाल in the ground. ठीक है, अमित ने जो है वो मूंग दाल के छोटे छोटे जो बीज होते हैं ना उनको जो है लगाया. The height of the plant grew to 1.4 सेंटीमीटर in the first 4 days. ठीक है, जब उसने बीज लगाया तो आफ्टर 4 डेज क्या हुआ, जो प्लांट है वो 1.4 सेंटीमीटर ग्रो किया. ठीक है, आफ्टर 4 डेज. देन आफ्टर दैट इट स्टार्टेड ग्रोइंग फास्टर. उसके बाद क्या हुआ, वो जल्दी जल्दी ग्रो होने लगा. ठीक है, फर्स्ट 4 डेज में क्या हुआ, ओनली 1.4 सेंटीमीटर. फिर आफ्टर 4 डेज यू कैन सी इन दिस टेबल ये कितना हो गया, 1.4 से कितना हो गया बढ़ के 5.3 हो गया. देन नेक्स्ट 4 डेज में कितना हो गया, 5.3 से बढ़कर कितना हो गया, 9.5 सेंटीमीटर हो गया. ये सारा जो हाइट है प्लांट का लेंथ है वो किस में है, सेंटीमीटर में है. ठीक है, सो यू कैन सी द ग्रोथ in the plant in the chart. Okay, now what happened, Amit measured the height of the plant after every 4 days. ठीक है, and put a dot on the chart. ठीक है, तो ये जो है, ये जो आपको डॉट दिख रहा है ना, ये रेड कलर के डॉट, ये क्या है, ये मेजरमेंट है. किसका मेजरमेंट है, लेंथ ऑफ द प्लांट. ठीक है, अभी इसको समझाएंगे हम इसको. नाउ लेट्स सी, फॉर एग्जाम्पल इफ यू look at the dot marked on the 4th day, you can see on the left side scale that it is 1.4 सेंटीमीटर हाई. अब चलो इसको समझते हैं चार्ट को. आपको साथ साथ में इस टेबल को भी ध्यान देना है. टेबल में क्या है, एक तरफ है ना डे. ठीक है, ये 0 हो गया, ये आफ्टर 4 डे, आफ्टर 8 डे, आफ्टर 12 डे, आफ्टर 16 डे, आफ्टर 20 डे. ये है, उसके सामने क्या लिखे हुए हैं, लेंथ ऑफ द प्लांट. ये सब सेंटीमीटर में लेंथ है. अब आप इसी जो टेबल है ना, इसी टेबल को हमने यहाँ पे अमित ने जो है वो चार्ट में शो किया है. कैसे शो किया है, ध्यान से देखो इसको. इन दिस चार्ट यू कैन सी देयर इज अ वर्टिकल लाइन. ये है वर्टिकल लाइन. ठीक है, इस लाइन को इस लाइन के ऊपर क्या लिखा गया है, लेंथ ऑफ द प्लांट को शो किया गया है. ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन. इस लाइन के ऊपर क्या शो किया हमने, नंबर ऑफ डेज. ये 4 डेज, 8 डेज, 12 डेज, 16 डेज एंड 20 डेज. अब इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं. उसके बाद आप ध्यान से देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका है 0 मतलब कि यहाँ से ही स्टार्ट होना है. 0 से क्या है, ये वर्टिकल जाएंगे हम, और 0 से ही हम हॉरिजॉन्टल जाएंगे. ये दो आपके डायरेक्शन हो गए. ठीक है, एक चार्ट को प्रिपेयर करने के लिए ये दो डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो ये जो नंबर ऑफ डेज के लिए जो लाइन है, देखो ये ड्रॉ किया गया है. इसमें क्या होगा, पहले 0, आफ्टर 0 इट विल बी 4, क्योंकि वो आफ्टर 4 डेज के बाद ही वो रिकॉर्ड करता है. फिर 4 के बाद क्या होगा, 8 के बाद 12, आफ्टर 12 इट इज़ 16 के बाद क्या होगा, 20. तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया गया है, देखो 0 से 4 के बीच में यू कैन सी 4 लाइन्स आर देयर, 1 2 3 एंड 4, है ना. तो ईच लाइन इज शोइंग 1 डे, ईच लाइन इज शोइंग 1 डे. इट मीन्स अगर यहाँ पे हम पॉइंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 डे, है ना. ऐसे ये हो जाएगा 7 डे, 8 डेज, 9 डेज, 12, 11, 12. ठीक है, सॉरी. तो आप समझ गए इसको. इस साइड में जो हमने दिखाया है वो है नंबर ऑफ डेज. नंबर ऑफ डेज के लिए हमने इसको यूज किया है. ठीक है, और हमने बिल्कुल एक सीक्वेंस में लिखा है, पैटर्न में. ठीक है, आप मीन्स 0 के बाद आफ्टर 4 डेज 8, 12, 16 एंड 20. किसी को भी आगे पीछे नहीं करना है, आपको बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे बनाना है. आप अच्छा होगा कि इसका एक आप फोटोकॉपी करा के अपनी नोटबुक में पेस्ट कर लेना. और ये जो आपका वर्टिकल लाइन है, दिस इज फॉर हाई लेंथ ऑफ द प्लांट. लाइक स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 0 से. 0 के बाद देखो जो प्लांट है ना वो कहाँ तक ग्रोथ कर रहा है, यू कैन सी दैट जो प्लांट का ग्रोथ दिखाया गया है ना वो कितना है, ये आपका कहाँ तक गया है, 10.9 सेंटीमीटर तक. तो चार्ट में हम 10.9 को क्या कर सकते हैं, 11, 12 तक दिखा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं. ठीक है, तो हमने यहाँ पे चार्ट में 12 सेंटीमीटर तक लिया हुआ है. तो ये स्टार्ट कहाँ से किया हमने, 0 से. ये हो गया 0 के बाद क्या होगा,
हम ईच सेंटीमीटर पे मार्क कर देंगे। आफ्टर 1 सेंटीमीटर एक मार्क कर दिया, आफ्टर 2 सेंटीमीटर, आफ्टर 3, आफ्टर 4, आफ्टर 5 सेंटीमीटर। हर सेंटीमीटर के लिए हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर दिया है फॉर ईच सेंटीमीटर। ओके, एंड यू नो इन 1 सेंटीमीटर देयर आर 10 मिलीमीटर। इट मीन्स फ्रॉम 0 to 1 यू कैन पुट 10 मार्क देयर, 10 मार्क्स यहाँ पुट कर देंगे। सो यू कैन सी वेरी इजीली कि ये जो एक सेंटीमीटर यहाँ पर मान लो 1 सेंटीमीटर है, ये आपका 2 सेंटीमीटर है, इन दोनों के बीच में कितना है, 10 जो है वो मार्क्स है, मतलब ईच मार्क्स इज फॉर 1 मिलीमीटर। लाइक अगर आपको देखना है, सो दिस इज 0 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर एंड दिस इज 2 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो बीच में डॉट दिख रहा है आपको, वो कितना है, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दिस डॉट मीन्स दिस इज रिकॉर्डिंग फॉर डे 4, रिकॉर्डिंग फॉर डे 4। और उसका लेंथ कितना होगा, लेंथ कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो आप इसको। ये हो गया, ये डॉट किसके लिए है, डे 4 के लिए है, क्योंकि ये डे 4 वाली लाइन में आ रहा है डॉट। क्लियर। और इसको रीड कैसे करते हैं, इस डॉट को रीड कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। हम सबसे पहले लाइन को मैच करेंगे, ये कौन सी लाइन में मैच हो रहा है, डे 4। इट मीन्स दिस रिकॉर्डिंग इज फॉर डे 4। और इससे हमको क्या मालूम पड़ रहा है, लेंथ। लेंथ कैसे मालूम पड़ेगा, आप इसके ऊपर स्केल रख के इसको ऐसे आगे बढ़ाओ लाइन को। ठीक है, आप यहाँ पे स्केल को आगे ऐसे लाइन बढ़ाओ, देखो, फिर आपको मालूम पड़ जाएगा। बहुत ही मज़ेदार है। देखो ये कर दिया हमने, लाइन खींच दिया। अब ये लाइन जो आगे बढ़ाया है मैंने, वो कहाँ पे जाके मैच हो रहा है, देखो ये तो हो गया 1 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर के बाद क्या है, 2 सेंटीमीटर, लेकिन उसके बीच में कहाँ पे है, ये 1.5 हो जाएगा ना। ये देखो आपको यहाँ पे 1.5 होता है, लेकिन 1.5 पे पूरा पूरा नहीं जा रहा, ये 1.5 के पहले ही आके मैच कर रहा है, इसलिए अब हम 1.4 सेंटीमीटर कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम रीड करते हैं। चलो अब एक और डॉट को रीड करते हैं। अभी हम इस वाले डॉट को रीड करते हैं। ठीक है, इस डॉट को रीड करते हैं, ये वाला। इसको कैसे रीड करेंगे, इस डॉट का मतलब है जो अमित ने रीडिंग लिया है ना, वो किस डेट के लिए, इस डॉट को आप नीचे मैच करिए, ये कौन से डे में मैच हो रहा है। इट मीन्स दिस रिकॉर्डिंग इज फॉर डे नंबर 8। डे नंबर 8 की रिकॉर्डिंग है ये डॉट। अभी कितना लेंथ है हमने टेबल में तो देख लिया, लेकिन चार्ट में कैसे रीड करेंगे, फिर से एक आप बिल्कुल एक लाइन ड्रॉ करिए। देखो ये लाइन हमने ड्रॉ कर लिया ना, अब ये लाइन अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पा रही है। अब ये लाइन कहाँ मैच कर रहा है, देखो यहाँ से, ये तो हो गया 5 सेंटीमीटर। अब 5 के बाद क्या है, ये हो जाएगा 5.5, दिख रहा है बाद में, बहुत ध्यान से देखना है। तो 5.5 के पहले ही ये लाइन मैच हो रही है, इट मीन्स ये 5.3 पे मैच हो रहा है, 5.3। आपको पता है 5 और 6 के बीच में कितने डॉट हैं, 10 पॉइंट हैं, और 10 क्या होते हैं, वो 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 3 पे मैच कर रहा है, तो हो जाएगा 5.3 सेंटीमीटर। दैट यू कैन सी इन द टेबल ऑल्सो, दैट यू कैन सी इन द टेबल वेरी इजली। देखो ये आपका 5.3 था ना। ऐसे ही सारी रीडिंग जो यहाँ पे टेबल में दी हुई है ना, इसको अमित ने जो है वो इस चार्ट में प्रेजेंट किया है। ऐसे ही फॉर दिस डॉट यू कैन सी, ये कौन सी डे का चार्ट है, यू कैन सी यस नंबर ऑफ कौन सी डे का है, ये 12th डे का है। और इसकी रीडिंग क्या होगी, आपको इसको यहाँ पे लाइन खींचना होगा, तो यहाँ पे जो बताएगा वहाँ से आप रीड कर सकते हो। मीन्स आप इस रिकॉर्डिंग से वो डे को पता कर सकते हो, किस डे की रिकॉर्डिंग है, और उसकी लेंथ कितनी है वो यहाँ से पता कर सकते हो। ठीक है, यू कैन रीड 2 रीडिंग्स देयर। ठीक है, डे कौन सा डे है और उसका लेंथ क्या है। ठीक है, कितना मज़ेदार है ये। ऐसे ही फॉर दिस डॉट यू कैन सी दिस इज फॉर डे नंबर 16, और इसका रीडिंग क्या है वो आप ऐसे लाइन खींच के पता कर सकते हो, ये 10 पॉइंट समथिंग के बराबर है। स्केल रख के आप जब रीड करोगे ना, यू कैन रीड वेरी इजली। ठीक है, तो आप सिंपली देख रहे हो कि ये जो डॉट है ना, ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जो प्लांट है वो कैसे ग्रो कर रहा है। देखो ये प्लांट 0 डे मतलब जिस दिन उसने प्लांट को लगाया उस दिन तो कोई हाइट होगी नहीं, फिर वो प्लांट थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा और बड़ा हो गया, उसके बाद ये थोड़ा और बड़ा हो गया, लेकिन उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। देखो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है ये, है ना, जो ग्रोथ है क्या है वो स्लो हो गई है। ये चीज़ यहाँ से हम मालूम कर सकते हैं। और क्या मालूम कर सकते हैं हम ये मालूम कर सकते हैं कि जो भी डॉट यहाँ पे दिख रहे हैं ना, वो क्या दिखा रहे हैं कि ये कौन सी डे की रिकॉर्डिंग है। वो हम यहाँ से ऐसे लाइन खींच के पता कर सकते हैं कौन से डे की रिकॉर्डिंग है। और यहाँ जो लाइन खींच के क्या पता कर सकते हैं कि ये इस डे पे उसका हाइट कितना था प्लांट का, ये हम पता कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका रीडिंग करने का तरीका इस चार्ट को। अब चलते हैं हम अपने आगे के टॉपिक पे। ठीक है, तो ये सब क्लियर हो गया। नाउ लुक एट द हाइट ऑफ ईच डॉट इन सेंटीमीटर एंड चेक फ्रॉम द टेबल इफ़ ही हैज़ मार्क द डॉट्स करेक्टली। हमने तो चेक कर लिया, हमने तो ये तीनों चेक कर लिए थे 5.3 तक। अब चेक करते हैं डे नंबर 12 का कितना होना चाहिए, 9.5 होना चाहिए ना। चलो डे नंबर 12 पे देखते हैं। ये डे नंबर 12 है, इसको आगे बढ़ाओ। यस, यहाँ पे मिल गया। अब इसको भी ऐसे एक लाइन खींचेंगे, देखो 9.5 के पास जा रहा है ना,
तो 9.5 के आसपास जा रहा है, मतलब ये भी क्या है, ये भी मेजरमेंट उसने सही शो किया है। नाउ फॉर डे नंबर 16 कितना होना चाहिए, 10.2 होना चाहिए ना। चलो फॉर डे नंबर 16 लेट्स सी, ये डे नंबर 16 है, यहाँ पे डॉट दिख रहा है। अब इस डॉट को आगे बढ़ाएंगे, ये देखो ये 10 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है, 10.2 की तरफ जा रहा है ये। तो आप ये भी क्या है, ये भी एक तरह से सही उसने पॉइंट किया है। हमें आपको इस टेबल का जो रीडिंग है वो चार्ट में प्रेजेंट किया गया है। कैसे, हमारे पास वहाँ चार्ट में क्या है, एक लाइन क्या है, डे के लिए है, ये वाली लाइन क्या है, ये है डे के लिए, और ये जो खड़ी वाली लाइन है ये किसके लिए है, लेंथ के लिए है ना। यहाँ पर डे को शो किया गया है, इधर क्या शो किया गया है, लेंथ को, है ना। नाउ फॉर डे नंबर 20 कितना होना चाहिए, 10.9। चलो देखते हैं डे नंबर 20 का कहाँ है, ये डे नंबर 20 का है। देखो लाइन सीधी नहीं हो पा रही है ना, ये यहाँ पे डे नंबर 20 का है। देखो लेंथ कितना होना चाहिए, यहाँ पे मिलाओ, देखो यस ये क्या है, 11 के अराउंड है, ठीक है। इट मीन्स दैट इज करेक्ट, 10.9। आप जब इसको रीड करोगे ना, आप यहाँ पे ऐसे ऐसे आपको क्या करना है, आपको ऐसे स्केल रख के रीड करना है कि सही से उसने यहाँ पे शो किया है या भाई नहीं शो किया है, ठीक है। तो ये आप इसको ऐसे मैच चेक कर लोगे। आप चेक करने के बाद हमें क्या मिला आंसर, यस ही हैज़ मार्क द डॉट्स करेक्टली, उसने सारे डॉट क्या है अच्छे से मार्क किए हैं चार्ट में। अभी हमारे पास क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस क्या हैं चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, फाइंड आउट फ्रॉम द ग्रोथ चार्ट, दिस इज द ग्रोथ चार्ट। इसमें आपको दिख रहा है जो हमारा प्लांट है वो कैसे ग्रोथ कर रहा है। ये है 4 डेज में इतना ग्रोथ हुआ, फिर से 4 to 8 डेज में इतना ग्रोथ हुआ, फिर से 8 to 12 डेज में इतना ग्रोथ हुआ, फिर 12 से 16 डेज में थोड़ा सा कम ग्रोथ हुआ, फिर 16 से 20 में थोड़ा सा और कम ग्रोथ हुआ। मीन्स आप देख रहे हो जितना ज़्यादा ये डिस्टेंस है ना बीच में, यहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या है ग्रोथ कम हुआ, फिर यहाँ पे ग्रोथ क्या है स्लो हो गया थोड़ा सा। तो धीरे धीरे जब प्लांट जब है स्टार्ट में ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है उनकी ग्रोथ जो है स्लो हो जाती है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ते हैं प्लांट्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, बिटवीन विच डेज डिड द लेंथ ऑफ द प्लांट चेंज द मोस्ट। ये पूछ रहे हैं कि कौन से डे में जो है वो प्लांट जो है वो ज़्यादा ग्रो किया। तो देखो ये आप चार्ट को देख के सिंपली आंसर बता सकते हो। देखो 0 से 4 डेज में क्या है ग्रोथ ज़्यादा नहीं है ना। वो आप इस चार्ट में इस लाइन को देख के बता सकते हो। ये जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना 0 to 4 डेज के लिए, ये छोटी है। फिर देखो 4 to 8 मतलब ये हो गया 4 वाले के लिए और ये हो गया 8 वाले के लिए। ये लाइन बनाओ, ये लाइन थोड़ी बड़ी लग रही है ना। तो ये थोड़ा सा ग्रोथ बड़ा है। ऐसे ही नंबर ऑफ 8th डेज के लिए और 12th डेज के लिए यहाँ भी लाइन क्या है बड़ी बन रही है। तो ये दोनों लाइन जो है हमारी बड़ी बनी है 4 to 8 के लिए और 8 to 12 के लिए। लेकिन यहाँ पे जो लाइन बना रहे हैं ना 12 और 18 के लिए छोटी बन रही है। ऐसे ही 16 और 20 के लिए भी क्या है छोटी लाइन बन रही है। तो जिसकी लाइन बड़ी बन रही है ना उसका क्या है उस टाइम में जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हुआ है। तो हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि 4 to 8 में जो है वो ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है, फिर से 8 और 12 में ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है। तो हमें इन दोनों को ही चेक करना है। चलो चेक करते हैं। ये तो हटा देंगे 0 to 4 में, 12 to 16 में, 16 to 18 में इसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा है। हमें चेक करना है कौन सा 4 to 8 और 8 to 12 वाले में। चलो देखते हैं। इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द प्लांट बिटवीन 4 to 8 डेज। 4 to 8 डेज का मतलब यहाँ से टेबल देख लो, अगर यहाँ समझ नहीं आ रहा टेबल में आ जाते हैं। देखो 0 to 4 में क्या है बहुत कम ग्रोथ हुआ है, 4 to 8 में ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है, 8 to 12 में ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है, फिर से 12 to 16 में क्या है बहुत कम है, 16 to 20 में बहुत कम है। मीन्स हमको बस चेक करना है 4 to 8 में और 8 to 12 में, क्योंकि यहाँ पे ही ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे हमको दिख रहा है। तो कैसे मालूम करेंगे ग्रोथ को, माइनस करके। ठीक है, ये 4 to 8 मतलब 4 से 8 डेज में कितना ग्रोथ हुआ, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। क्लियर। ऐसे ही 8 और 12 में कितना ग्रोथ हुआ प्लांट में, ये हम इस दोनों को माइनस करके पता कर लेंगे। चलो यहाँ माइनस करके देखते हैं। यहाँ हमने माइनस किया 4 to 8 डेज में क्या हो जाएगा माइनस करने पर इन दोनों को। ठीक है, बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3.9 सेंटीमीटर। फन एंड सिमिलरली फॉर 8 to 12 डेज 9.5 को से माइनस करेंगे 5.3 को, कितना आएगा 4.2। दोनों में कौन सा बड़ा है 4.2। इट मीन्स 8 और 12 डेज में, 8 से लेकर 12 डेज के बीच में ज़्यादा प्लांट में ज़्यादा ग्रोथ हुआ। ठीक है, सो आंसर विल बी 8 to 12 डेज। ठीक है, आप यहाँ से देख भी सकते हो, यहाँ चार्ट में भी दिख रहा है कि यहाँ जो है ना ज़्यादा लंबी लाइन बन रही है। ठीक है, लंबी लाइन का मतलब क्या है, यहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा हुआ है। ठीक है, और सारी की सारी लाइन जो बनाओगे आप वो छोटी बनेगी थोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बी,
व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ दिस प्लांट ऑन द 14th डे, गेस। तो 14th डे पर जो प्लांट का जो लेंथ है वो कितना होगा, देखो 14 कहाँ आएगा, 14 जो है 12 और 16 के बीच में आएगा। इसका मतलब जो 12 और 16 के बीच में होगा वही तो उसका ग्रोथ होगा। देखो ये है आपका द लेंथ ऑफ द प्लांट ऑन द 12th डे। 12th डे पर लेंथ कितना है 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और 16th डे पर कितना है 10.2 सेंटीमीटर। तो पहली बात तो जब 14th डे का पूछ रहा है तो 12th से तो कम होगा नहीं, है ना, इसका मतलब 9.5 से तो कम नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ऐसे ही 16th डे पर कितना है लेंथ 10.2, तो 10.2 से तो ज़्यादा हो नहीं सकता है क्योंकि ये 16th डे का है। जो 14th है ना वो 12 और 16 के बीच में आता है, इसका मतलब जो लेंथ है वो 9.5 से ज़्यादा हो सकता है लेकिन 10.2 से कम होगा, तो 10.2 भी नहीं हो सकता है, 10.5 तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 9.9 सेंटीमीटर। ये आप यहाँ चार्ट से भी देख लो। 12 डे नंबर 12 पर कितना लेंथ है 9 यहाँ से देख लो आप टेबल से, डे नंबर 12 पे कितना है 9.5 है ना, और डे नंबर 16 पे कितना है 10.2। तो डे नंबर 14 कहाँ है, डे नंबर 14 क्या होगा 12 और 16 के बीच में तो 14 आएगा, ठीक है। तो 12 वाला कितना है 9.5, 16 वाला कितना है 10.2, तो 14 वाला क्या होगा 9.5, 9.5 और 10.2 के बीच में ही तो होगा। तो 9.5 और 10.2 के बीच में कौन आ रहा है 9.5 और 10.2 के बीच में क्या आ रहा है 9.9। तो ये आपका ये तीनों आंसर गलत हो जाएंगे, राइट आंसर विल बी 9.9, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया 9.9 सेंटीमीटर, ठीक है। बिकॉज द पॉसिबल लेंथ ऑफ द प्लांट ऑन द 14th डे मस्ट लाई बिटवीन 9.5 एंड 10.2 के बीच में होना चाहिए, और जो आंसर हमारा है वो 9.9 आ रहा है। दस अमॉन्ग द गिवन ऑप्शंस 9.9 सेंटीमीटर इज द बेस्ट ऑप्शन। Now, third question for this chart, will the plant keep growing all the time? No, obviously plant क्या है हमेशा तो ग्रो करता नहीं रहेगा, एक टाइम के बाद क्या है बिल्कुल उसकी ग्रोथ क्या हो रुक जाएगी। What will be its length on the 100th day? Make a guess। तो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा नो, जो प्लांट है वो हमेशा ग्रो नहीं करता रहेगा। आई थिंक इट्स लेंथ वुड बी अबाउट 17 to 18 सेंटीमीटर ऑन 100th डे। इस चार्ट में कितना दिखा रहा है, इस चार्ट में हमें क्या मालूम हो रहा है, इस चार्ट से हमें ये मालूम हो रहा है कि 20th डे पर जो है वो लेंथ कितना है 10.9, 20th डे पर कितना है 10.9, 20th डे पर कितना है 10.9 सेंटीमीटर जो है वो प्लांट का लेंथ है। लेकिन 100th डे पर कितना होगा, 100th डे पर कितना हो जाएगा, देखो 10.9 के बाद क्या है ना वो बहुत ही स्लो ग्रो करेगा, है ना, बहुत स्लो ग्रो करेगा। आप टेबल में देखोगे ना तो वो 4 डेज में 1 सेंटीमीटर भी ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब 100th डे के बाद आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ये मैक्सिमम जो है 20 सेंटीमीटर जा सकता है, मैक्सिमम 20 सेंटीमीटर गेस कर सकते हो आप। तो आंसर हो जाएगा इसका अबाउट 17 to 18 सेंटीमीटर, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर लेना क्योंकि 20 डेज के बाद जो प्लांट है ना वो 10.9 सेंटीमीटर है, अब इसके बाद वो बहुत धीरे धीरे ग्रो करेगा, ठीक है। आगे देखोगे आप हर 10 डे में क्या है वो बहुत कम ग्रो करेगा, 2 सेंटीमीटर भी ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर अब 20 के बाद क्या है 80 डेज बचे हैं ना, तो 80 डे में क्या मतलब हो गया 80 में कितना हो जाएगा आपका मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम आपका 8 to 10 सेंटीमीटर वो ग्रो करेगा। इसका मतलब 11 ऑलरेडी हो चुका है, 11 और 8 19 हो सकता है मैक्सिमम। सो your आंसर में भी 17 to 18। ये सभी बच्चों का आंसर वेरी कर सकता है, कोई फिक्स नहीं। यहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक अ गेस, ओके। सो आई थिंक इसको अच्छे से देख लेना वीडियो को आप, तो समझ में आएगा आपको। कोई प्रॉब्लम होगी यू कैन आस्क मी। सो दिस इज फॉर टुडे मैथमेटिक्स, थैंक यू, टेक केयर।